15 कारीगर 8 घंटे रोजाना काम करते हुए 3000 बोतल जूस तैयार करते हैं। 18 कारीगर 6 घंटे रोजाना की बुनियाद पर रोजाना जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे? तो जैसा कि सवाल की पहली शर्त है कि 15 कारीगर 8 घंटे रोजाना काम करते हुए 3000 बोतलें जूस तैयार करते हैं। कारीगर हैं 15, यहाँ पर लिख लेंगे कारीगर कारीगर 15 8 घंटे रोजाना काम करते हुए, और टाइम है 8 घंटे। टाइम घंटे में है 8। 3000 बोतल जूस तैयार करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे बोतल या फिर बोतलें लिख लेंगे। बोतलें कितनी तैयार करते हैं? 3000। 18 कारीगर 6 घंटे रोजाना की बुनियाद पर रोजाना जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे? तो अब 18 कारीगर हो गए, पहले कारीगर थे 15, अब हो गए 18। यहाँ पर लिखेंगे 18 6 घंटा रोजाना की बुनियाद पर, और टाइम वाली जो क्वांटिटी है उसमें लिखेंगे 6 घंटा होगा टाइम। जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे? अब हमने बताना है कि कितनी बोतलें होंगी, उसको हम फर्ज कर लेंगे कि जूस की बोतलें होंगी x। तो x की कीमत मालूम करेंगे तो हमें सवाल के जवाब का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं, बोतल वाली, टाइम वाली और कारीगर वाली, इन तीनों क्वांटिटीज़ में से अननोन क्वांटिटी कौन सी है? तो तीनों क्वांटिटीज़ में से अननोन क्वांटिटी है बोतल की तादाद वाली क्वांटिटी, क्योंकि इसमें जो अननोन नंबर है x, तो जिस क्वांटिटी में अननोन नंबर होगा वो क्वांटिटी अननोन कहलाएगी। तो जो सी अननोन क्वांटिटी होगी इसको बाकी जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ बारी बारी कंपेयर करके देख लेंगे कि उनके दरमियान तनासब रास्ता या तनासब माकूस है। तो पहले बोतल वाली क्वांटिटी को टाइम वाली क्वांटिटी से कंपेयर कर लेते हैं। जब दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे तो जो थर्ड क्वांटिटी होगी इसको हम फिक्स कर लेंगे। ये जो कारीगर वाली क्वांटिटी है इसको अभी हम फिक्स कर लेते हैं 10 कारीगर। ठीक, अभी हमने 15 और 18 कारीगर जो है इसको नहीं देखना। तो टाइम वाली क्वांटिटी को देखें तो पहले टाइम था 8 घंटे और बाद में होगा 6 घंटे। टाइम कम हुआ इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। तो अगर 10 कारीगर रोज़ाना 8 घंटे काम करें 3000 बोतल बनाएं, और अगर 10 कारीगर रोज़ाना 6 घंटे काम करें तो कितनी बोतल बनाएंगे? ज़ाहिर है कारीगर 10 ही हैं, अगर वो 8 घंटे काम करेंगे तो 3000 बोतल बनाते हैं। अगर 6 घंटे टाइम कम हो गया है तो बोतलें भी कम बनेगी, ये वाली क्वांटिटी भी कम होगी, तो इसलिए इसको भी डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। तो इस तरह हमें पता चला कि टाइम वाली क्वांटिटी जो बोतल वाली क्वांटिटी है इन दोनों के दरमियान तनासब रास्त है कि एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। तो अब हम देख लेंगे कि ये जो कारीगर वाली क्वांटिटी है और बोतल वाली क्वांटिटी है इनके दरमियान तनासब रास्ता या तनासब माकूस है। तो अब हम टाइम वाली जो क्वांटिटी है इसको फिक्स कर लेंगे। टाइम हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं 1 घंटा। तो अगर जैसा कि ये कारीगर पहले बताए हुए थे 15, बाद में हो गए 18, कारीगर ज़्यादा हुए इसलिए इसको अपवर्ड एरो से शो कर दिया। पहले 15 कारीगर थे, रोज़ाना 1 घंटा काम करते हुए 3000 बोतलें तैयार करते थे। अब कारीगर हो गए 18, ज़्यादा कारीगर होंगे तो 1 घंटा रोज़ाना काम करेंगे तो वो ज़्यादा बोतलें बनाएंगे। कम कारीगर कम बोतलें बनाते हैं, और ज़्यादा कारीगर होंगे तो ज़्यादा बोतलें तैयार करेंगे। तो ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी इसलिए इसको अपवर्ड एरो से शो कर दिया। तो इस तरह कारीगर को वाली क्वांटिटी और बोतल वाली जो क्वांटिटी है दोनों के दरमियान तनासब रास्त है, क्योंकि कारीगर वाली क्वांटिटी ज़्यादा होने से बोतल वाली क्वांटिटी है ये भी ज़्यादा हो रही है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि टाइम वाली जो क्वांटिटी है और जो बोतल वाली क्वांटिटी है इन दोनों के दरमियान भी तनासब रास्ता है। टाइम वाली क्वांटिटी कम होने से बोतल वाली क्वांटिटी भी कम हो रही थी। तो इसका मतलब है ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं इनके दरमियान जो तनासब वो रास्ता है। तो तीनों को एक ही साइड के तीर से ज़ाहिर कर देंगे। तीनों को अपवर्ड भी लगा सकते हैं या फिर तीनों को डाउनवर्ड भी लगा सकते हैं। तो हम इसको अब यहाँ पर अपवर्ड एरो से इसको शो करेंगे। अब आगे लिखते हुए सबसे पहले हम वो क्वांटिटी लिखेंगे जो कि अननोन होगी। बोतल वाली क्वांटिटी अननोन है, इसमें जो एरो ड्रा किया इसकी हेड टेल वाली साइड पर जो सी रकम होगी इसको पहले लिखनी है। यहाँ पर x है, x, और तकसीम करदा में लिखनी है हेड वाली साइड पर जो सी रकम होगा 3000। यहाँ पर लिख देंगे 3000 बराबर, और बराबर के दूसरी साइड पर बाकी जो दो क्वान्टिटीज़ उनको आपस में ज़रब कर देना है। टाइम वाली क्वान्टिटी लिखें तो इसकी टेल वाली एरो की टेल वाली साइड पर 6, तकसीम और तकसीम में लिख देंगे, तकसीम करदा में लिख देंगे हेड वाली साइड पर जो कि 8 है। ज़रब कर दिया तीसरी क्वांटिटी से, और कारीगर वाली क्वांटिटी में एरो जो ड्रा किया इसकी टेल वाली साइड पर 18 है। 18 तकसीम और तकसीम करदा में हेड वाली साइड पर जो कि 15 है। अब हमने यहाँ पर x की कीमत मालूम करनी है, तो जो 3000 है तकसीम करदा में इसको बराबर के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। बाकी यहाँ पर है जगह बस x बराबर 6/8 ज़रब 18/15। तो ये जो तकसीम हो रहा था 3000 जब बराबर के दूसरी साइड पे आ जाएगा तो ये ज़रब हो जाएगा 3000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 15 को 1 से ज़रब किया करें तो 15, 15 को 2 से ज़रब किया तो
30 बाकी अगर 2 ज़ीरो हैं तो ये 2 के साथ 2 ज़ीरो आ जाएगी। बाकी रहेगा 200। तो 8 को भी और 200 को भी हम 8 से तकसीम कर सकते हैं। 8 को 1 से ज़रब किया तो 8, 8 को 2 से ज़रब किया तो 16, ये 20 था, 4 इधर कैरी आया 0 के साथ, ये होगा 40, और 8 को 5 से ज़रब किया तो 40। अब ये रहेगा 6 ज़रब 18 ज़रब 25, तकसीम करदा में 1 है। तो अब हम तकसीम करदा में जब 1 हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 6 को 18 से और फिर 25 से ज़रब कर देंगे। 6 ज़रब 18 ज़रब 25, ये आ गया 2700। x बराबर है 2700। तो यहाँ पर हमने ये फ़र्ज़ किया था कि जो बोतलों की तादाद होगी x, तो यहाँ पर x की कीमत लगाएं 2700। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि 18 अगर 18 कारीगर रोज़ाना काम करें 6 घंटा तो वो 2700 बोतलें तैयार करेंगे। तो इस तरह इस सवाल का जवाब हुआ 2700।